ये कहानी है नागपुर की, जिसमें मोहिनी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका बेटा और बहू प्रिया रहा करते थे। मोहिनी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन मोहिनी अपनी बहू से कहती है, बेटा प्रिया, आज तुम्हारी नंद दिव्या आने वाली है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए नए नए पकवान बनाओ। उसे पकवान खाने का बहुत शौक है। और हाँ, उसकी फेवरेट सूजी का हलवा भी बना देना। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करिए। मैं दीदी की सारी फेवरेट चीजें बनाऊंगी। मैं जानती हूँ कि दीदी हमारे घर ज्यादा दिन नहीं रहती हैं। उन्हें फुर्सत ही कहाँ मिलती है। यही तो पल होते हैं जब दीदी आराम से रह सकती हैं। ससुराल में आराम ही कहाँ मिलता होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो बेटा। बेटियों को मायके में ही आराम मिलता है। ससुराल में तो उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता। बेचारी जब माँ के घर आती है तभी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है और जम के आराम करती है। थोड़ी देर बाद प्रिया अपनी ननद के लिए उसके फेवरेट पकवान बनाने लगती है और सारा पकवान तैयार करके वो खुद तैयार होने के लिए चली जाती है। तभी उसकी ननद आ जाती है। बेटा, ये ले पानी पी ले। और तेरे परिवार में सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप ठीक हो ना? और एक बात बताओ, आप पानी लेकर क्यों आई हो? भाभी घर पर नहीं है क्या? अरे बेटा, वो घर पर ही है। अभी अपने कमरे में गई है। मुझे लग रहा है शायद अपने कपड़े बदल रही होगी। मतलब उन्हें ये पता ही नहीं चला कि मैं आई हूँ। और मुझे एक गिलास पानी दे दे। पानी भी आप लेकर आई हो, ये तो अच्छी बात नहीं है मम्मी। थोड़ी देर बाद ही प्रिया आ जाती है और कहती है, दीदी नमस्ते, कैसी हो आप? और घर पे सब ठीक है ना? जीजा जी का स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ, घर पर सब बढ़िया है। पर एक बात बताओ भाभी, मुझे इतनी देर हो गई आए हुए, आप अब तक कहाँ थी? मुझे पानी भी मम्मी ने दिया है। ये तो अच्छा नहीं लगता कि बहू के होते हुए सास काम करे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा काम करके अभी अभी कमरे में कपड़े बदलने ही गई है। और क्या हो गया अगर वो सारा काम करके कपड़े बदलने चली गई और तभी तू आ गई? मैंने तुझे पानी दे दिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरी बहू सारा काम खुद ही करती है। दिव्या अपनी मम्मी की बात सुनकर मुंह बनाकर चुप हो जाती है। प्रिया खाना लगा देती है और सब लोगों को खिला देती है। दिव्या अपनी भाभी के हर काम में कुछ न कुछ नुक्स निकालती रहती है। प्रिया अपनी ननद का फेवरेट हलवा बनाकर लाती है। दीदी, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट हलवा बनाया है, लीजिए खाइए। और बताओ, आपको मेरे हाथ का हलवा कैसा लगा? ठीक ही है, पर वो स्वाद नहीं है जो मेरे हाथों में है। मुझे लगता है अभी आपको खाना कम बनाना आता है। चलो कोई बात नहीं, जल्दबाजी में हो जाता है। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। प्रिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। और तुमने भी तो शादी के बाद ही खाना बनाना सीखा है। प्रिया की शादी को हुआ ही कितना समय है। ये कुछ समय बाद और अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी। मोहिनी अपनी बेटी की हर बात का जवाब तो दे रही थी, पर मन ही मन में सोच रही थी कि उसकी बेटी उसकी बहू को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। तभी उनकी पड़ोसन आती है और मोहिनी को लोअर टी शर्ट में देखकर पड़ोसन कहती है, अरे मोहिनी बहन, ये क्या? बहू ने कैसे कपड़े पहने हैं? ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे इस घर की बहू हो। तभी दिव्या बोलती है, हाँ, आप सही कह रही हैं आंटी जी। माँ ने भाभी को ज्यादा ही छूट दे रखी है। ये सब बातें सुनकर प्रिया चुपचाप अंदर चली जाती है। तब उसकी सास कहती हैं, बहन जी, मेरे घर में बेटी और बहू में कोई भेदभाव नहीं है। जिसको जो पहनना है वो पहन सकता है। कोई रोक टोक मेरे घर में नहीं होती। हाँ हाँ बहन, करो जो करना है। जब बहू सिर पर चढ़कर नाचेगी ना, तब पता चलेगा। पड़ोसन ये कहकर चली जाती है। तब मोहिनी अपनी बेटी और बहू से कहती है, प्रिया,
दिव्या इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रिया और दिव्या आकर पूछती हैं। हाँ माँ, क्या हुआ? माँ, क्या बात है? आज शाम को तुम दोनों तैयार हो जाना। हम सब लोग बाहर खाना खाने जाएंगे और फिल्म भी देखेंगे। थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। दिव्या और प्रिया ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। शाम को प्रिया जीन्स टॉप पहन के तैयार हो जाती है और दिव्या भी जीन्स टॉप पहनकर आ जाती है। अपनी भाभी को जीन्स टॉप में देखकर दिव्या कहती है। अरे भाभी जी, ये क्या पहना है आपने? आप क्या ये सब पहनकर बाहर जाओगी? आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? थोड़ी तो हमारी इज्जत का ध्यान रखो। क्यों, क्या हुआ दीदी? आपको मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अच्छे का क्या मतलब है? अब आपकी शादी हो गई है, ये सब शादी के बाद नहीं पहना जाता। जाओ जाकर चेंज करो और साड़ी या सूट पहन कर आओ। ये सब बातें सुनकर मोहिनी बोलती है। क्यों बेटा, तूने भी तो जीन्स टॉप पहना है, तो फिर तू प्रिया को क्यों मना कर रही है? और मैंने देखा है, तू भी तो अपने ससुराल में जब अपने पति के साथ बाहर जाती है तो जीन्स टॉप पहन कर जाती है, तो तू प्रिया को क्यों मना कर रही है? ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी? भाभी ये सब पहनकर हमारे साथ जाएंगी तो आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? हमारी ही इज्जत खराब होगी। आस पड़ोस वाले कुछ नहीं बोलेंगे, ये मेरी बेटी है और पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मन में इज्जत होनी चाहिए। मैं देख रही हूँ दिव्या, जब से तुम आई हो अपनी भाभी को कुछ न कुछ कहे जा रही हो। ये बातें अच्छी नहीं होती। माँ, भाभी इस घर की बहू है, बेटी नहीं है। मैं इस घर में ये कैसा अनोखा रिश्ता देख रही हूँ? बेटा दिव्या, बहू बेटी नहीं बन सकती क्या? और सास बहू का ऐसा अनोखा रिश्ता हर घर में होना चाहिए। वैसे तुम भी एक औरत हो, अगर तुम्हारे साथ भी ससुराल में ऐसा कुछ हो तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? अरे तुम्हारी इतनी अच्छी भाभी है, तुम्हारे भैया हैं और मेरा इतना ध्यान रखती है। तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है क्या, जो तुम मुझसे हर समय ताना देती रहती हो? दिव्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे एहसास होना चाहिए था कि मैं भी एक औरत हूँ। मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उसके बाद से सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं और कुछ समय बाद दिव्या अपने ससुराल वापस चली जाती है। मोहिनी और प्रिया दोनों सास बहू आपस में बहुत प्यार से रहती हैं। प्रिया के लाड़ प्यार से मोहिनी इतनी खुश रहती थी कि वो कभी भी अपनी बहू को किसी को कुछ कहने ही नहीं देती थी। वो हमेशा उसका साथ देती थी। इस वजह से ही उनका ये रिश्ता अनोखा रिश्ता बना। हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक मजेदार कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है 3 मछलियों की। एक समय की बात है, एक खूबसूरत तालाब में 3 मछलियाँ रहती थीं। एक का नाम था सुनहरी, दूसरा का नाम था रुपहली और तीसरी का नाम था माणिक। तीनों एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। तालाब में अटखेलियाँ करते हुए वे तीनों बिल्कुल गहराई तक पहुँच जाती थीं। उन्हें कभी किसी इंसान से कोई परेशानी नहीं थी। एक इंसान का छोटा बच्चा राजू उस तालाब में रोज मछलियों को दाना डालने आता था। राजू उन तीनों के साथ बहुत बात करता था। तुम तीनों कितने सुंदर हो। सुनहरी ने ये बात सुनकर राजू को जवाब दिया, राजू तुम तो कितने कोमल हृदय वाले हो। माणिक ने राजू से कहा, हाँ सुनहरी सच कह रही है, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। तभी माणिक ने तपाक से कहा, मित्र राजू तुम हमारे लिए रोज खाने के लिए कुछ न कुछ लाते हो। तीनों राजू का दिया भोजन करती और फिर तालाब में मस्ती से इधर उधर घूमने लगती। इसी तरह दिन अच्छे से बीत रहे थे, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजू बिल्कुल घबरा गया। जब वो शाम को तीनों मछलियों के भोजन के लिए दाना लेकर जा रहा था, तभी उसने 2 गांव वालों को आपस में बात करते हुए सुना। पहला व्यक्ति, नदी में बाढ़ आई हुई है,
वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ना खतरे से खाली नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, ऊपर से हमारी नाव भी टूटी हुई है, क्यों ना हम लोग गांव के पास जो तालाब है कल वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ने चले। अरे वाह, ये तो अच्छा सुझाव है। कल दोपहर हम लोग जाकर जाल वहाँ बिछा देंगे और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ेंगे। फिर शाम को बाजार में उसे बेचकर खूब पैसा कमाएंगे। वाह, मजा आ जाएगा। ये सारी बातें राजू ने सुन ली। वो तेजी से तालाब की ओर भागा। जैसे ही वो तालाब के तट पर पहुंचा, तीनों मछलियाँ सुनहरी, रुपहली और माणिक राजू को घबराया हुआ देख पूछने लगी, क्या हुआ राजू? तुम इतनी तेज क्यों हाँफ रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? राजू ने कहा, नहीं मेरे प्यारी दोस्तों, तुम तीनों बहुत जल्द मुसीबत में पड़ने वाली हो। कल गांव से कुछ लोग जाल लेकर इस तालाब में मछलियाँ पकड़ने आएंगे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम तीनों पास के दूसरे तालाब में चली जाओ। ये सुनकर सुनहरी ने राजू को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। राजू, तुम सच में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। रुपैली ने कहा, हम आज ही ये तालाब छोड़कर पास के तालाब में चले जाएंगे। मगर माणिक मछली चुप रही। राजू ने माणिक मछली से पूछा, तुम क्यों चुप हो माणिक मछली? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? माणिक ने उदास आंखों को ऊपर उठाते हुए कहा, राजू, ये मेरे पुरखों का तालाब है। यहाँ हम कई पीढ़ियों से तैर रहे हैं और मेरे पिता हमेशा भाग्य पर भरोसा रखने को कहते हैं। इसलिए मुझे अपने भाग्य पर पूरा विश्वास है। जो होगा अच्छा ही होगा। राजू ने लाख मनाने की कोशिश की, मगर माणिक मछली ने अपने पूर्वजों के तालाब को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसी रात सुनहरी और रुपहली मछली तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में चली गईं, मगर माणिक मछली उसी तालाब में रुकी रही। अगले दिन गांव के लोग जाल लेकर आए और तालाब की सभी मछलियों के साथ माणिक को भी जाल में पकड़कर ले गए। तो दोस्तों, देखा आपने, जो हमेशा अपने भाग्य पर भरोसा करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। जो कर्म करता है उसका साथ भाग्य भी देता है। आशा है आप लोगों को ये कहानी बहुत ही मजेदार लगी होगी। अगली बार मैं फिर ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आप लोगों के सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय दोस्तों। किसी जंगल में एक विशाल पेड़ था। उस विशाल पेड़ पर अनेक पक्षी, सांप और अनेक जंगली जानवर भी विश्राम करते थे। उसी पेड़ की जड़ में 100 दरवाजों का बिल बनाकर एक पलित नाम का चूहा भी रहता था। पेड़ की शाखा पर एक बिलाव भी रहता था जिसका नाम लोमश था। बिलाव बहुत समय से पक्षियों को खाकर अपना दिन बड़े मजे से बिता रहा था। एक दिन चांडाल ने उस वन में आकर डेरा डाल दिया। वो सूर्यास्त होने पर रोज ही अपना जाल फैलाता और उसकी तांत की डोरियों को बांधकर बड़े ही मौज से जाकर अपनी झोपड़ी में सो जाता। रात में अनेक जंगली जीव उसके जाल में फंस जाते, जिसे वो सवेरे आकर पकड़ लेता। बिलाव उस चांडाल के जाल से बड़ा सावधान रहता था, लेकिन अचानक एक दिन वह भूल से चांडाल के जाल में फंस गया। उसे जाल में फंसा देखकर पलित चूहा निर्भय होकर वन में अपना आहार खोजने लगा। इतने में चूहे का ध्यान जाल के ऊपर डाले हुए मांस के टुकड़े पर पड़ा, जिसे चांडाल जानवरों को लुभाने के लिए डालता था। पलित चूहा उसे देखकर लालच में आ गया और जाल के ऊपर चढ़कर मांस के टुकड़े को खाने लगा। मांस खाने में वो लीन था और जाल में फंसे अपने दुश्मन बिलाव को देखकर मन ही मन हंस रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक दूसरे शत्रु पर पड़ी। वो था हरिण नाम का नेवला, जो वहीं धरती में बिल बनाकर रहता था। चूहे की गंध पाकर वो तुरंत अपने बिल से निकल आया। एक तरफ नेवला
चूहे को पकड़ने के लिए अपनी जीभ लपलपा रहा था, तो दूसरी तरफ उसने ऊपर देखा तो चंद्रक नाम का उल्लू भी उसे खाने के लिए पेड़ के ऊपर से ही नजरें जमाए बैठा हुआ था। इस प्रकार उल्लू और नेवले के बीच में पड़कर चूहे को डर लगने लगा और वो चिंता में डूब गया। तभी चूहे के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि जब कोई जीव विपत्ति में फंसकर विनाश के समीप पहुंच जाए तो उसे किसी भी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। उसने सोचा, अगर मैं जमीन पर भागता हूं तो नेवला मुझे खा जाएगा, और यहीं रहता हूं तो उल्लू उठा ले जाएगा, और जाल काटता हूं तो बिलाव नहीं छोड़ेगा। मैं तीनों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। फिर भी मुझ जैसे बुद्धिमान को घबराना नहीं चाहिए। बिलाव मेरा कट्टर शत्रु है, लेकिन इस समय वो विपत्ति में फंसा हुआ है। जरा देखूं तो सही, ये मूर्ख अपने स्वार्थ के लिए मेरी बात मानता है या नहीं। विपत्ति पड़ने पर बुद्धिमान शत्रु भी मदद कर सकता है, लेकिन बेवकूफ मित्र किसी काम का नहीं होता। ये बात सोचकर पलित चूहा लोमश बिलाव से बोला, देखो लोमश भाई, मैं तुम्हारे नीचे छुप जाता हूँ तो मेरी रक्षा करना, मार मत डालना। पापी उल्लू और नेवला दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। जब तुम इन दोनों से मेरी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हारा जाल काटकर चांडाल से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। देखो, इस समय हम दोनों एक दूसरे के काम आने वाले हैं। ऐसा कहकर पलित चूहा लोमश बिलाव के पास जाकर छुप गया। बिलाव के नीचे चूहे को छिपा देखकर नेवला और उल्लू दोनों समझ गए कि अब बिलाव चूहे को मारकर खा जाएगा, और दोनों ही निराश होकर लौट गए। चूहा देश, काल और परिस्थिति को जानता था, इसलिए बिलाव के शरीर पर चढ़कर चांडाल की प्रतीक्षा करने लगा। दूसरी तरफ बिलाव कह रहा था, तुम्हारे दोनों शत्रु तो चले गए मित्र। अब तुम चांडाल के आने से पहले फटाफट जाल काटकर मुझे आजाद कर दो। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैंने तुमसे मित्रता कर ली है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम भी मुझे उस चांडाल से बचा लो। बिलाव की बात सुनकर चूहा धीरे धीरे जाल को काटना शुरू करता है। चूहा मन ही मन सोच रहा था, जब चांडाल सामने आता दिखाई देगा तब मैं पूरा जाल काटकर बिलाव को आजाद करूंगा। चांडाल को सामने देखकर बिलाव अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागेगा, और मैं भी इस बात का फायदा उठाकर बिलाव की गिरफ्त से बाहर निकलकर अपने बिल में प्रवेश कर जाऊंगा। यदि बिलाव चांडाल आने से पहले आजाद हो गया तो इसका कोई भरोसा नहीं, ये मुझे मारकर भी खा सकता है। ऐसा सोचकर बुद्धिमान चूहे ने जाल को धीरे धीरे काटना शुरू किया। उसकी धीमी गति देखकर बिलाव ने चूहे से कहा, यार पलित, तेजी से काट, सुबह होने वाली है और चांडाल आता ही होगा। वो मुझे पकड़ लेगा, फिर तुम काट कर क्या करोगे? बिलाव की बात सुनकर चूहा बोला, लोमश भाई, जाल का धागा बहुत मजबूत है, काटते काटते मेरे दांतों में दर्द होने लगा है। आहा। इसी तरह की बातें करके चूहा समय टाल रहा था। सुबह हुई और जब चूहे ने सामने से चांडाल को आते देखा तो पूरी जाल काटकर बिलाव को आजाद कर बोला, भागो लोमश भाई, भागो, देखो देखो सामने चांडाल आ गया है, भागो। बिलाव चांडाल को सामने आता देखकर जान बचाने के लिए बड़ी तेजी से भागा और चूहे की तरफ से बिलाव की नजर हट गई। चूहा फौरन अपने बिल में प्रवेश कर गया। ताकतवर दुश्मन से जब भी मित्रता करें तो हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।